हो 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 जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के, और बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप कितना कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न यहाँ पे बना पा रहे हैं। ठीक है, आपको खुद को प्रश्न को लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मैंने आंसर बताया है वो आंसर आपके आंसर से मैच खाता है, नहीं खाता, या फिर आपने सही किया या फिर गलत किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप रेलवे की तैयारी करें या फिर एमपीपीएससी प्री की एग्जाम अभी आने वाली है, ठीक है, इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, और एसएससी ले लो साथ में, तो वो स्टूडेंट खास तौर पे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछे गए हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पर बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको पढ़ें। और यहाँ पर इस प्रश्न के ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये प्रश्न सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे बेसिक प्रश्न है। ठीक है, जो आपको मुंह जबानी याद होना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पे, वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? वर्तमान किसकी बात हो रही है? वर्तमान के। ठीक है, तो वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कौन है यहाँ पे अनुवांशिकता या अनुवांशिकी के जनक, आपको ये बताना है। ठीक है, जो भी आंसर आपका है कमेंट कर देना है। ठीक है, तो जो भी आंसर है उसको लिख दे, कमेंट कर दे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, तो इनके जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या है, तो आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आंसर ये है मेंडल, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मेंडल। ठीक है, G.J. मेंडल, ये इनका पूरा नाम है, G.J. मेंडल। ग्रोगर जैन मेंडल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेंडल केवल आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से। तो दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे देखें। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, जीन क्या है? ठीक है, जीन क्या है? अब इसके बारे में, जीन के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में किसने बताया था? तो यहाँ पे बताया था ये मेंडल ने। किसने बताया था? मेंडल ने। और इसीलिए इनको अनुवांशिकता के पिता बोलते हैं। ठीक है, मेंडल को। अब यहाँ पे जीन शब्द आया, तो जीन शब्द क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जीन किसका एक भाग है ये आपको बताना है। ठीक है, जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, या फिर हिस्टोन प्रोटीन है? क्या है? ठीक, जल्दी से लगाएं अपना आंसर और अपना आंसर बताएं। चलिए तो लगा लिया, तो अब यहाँ पर देख लें, जीन है, जीन डीएनए का एक पार्ट है, एक भाग है, एक अंश है, या फिर एक टुकड़ा है, समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जीन क्या है? डीएनए का एक भाग हुआ। क्लियर है? यही जीन क्या करता है? अनुवांशिक लक्षणों को मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है, पेरेंट्स से बच्चों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर पहला वाला सही हुआ है, डीएनए का एक भाग है। ठीक, तीसरा, यहाँ पे मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है ये आपको बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, A, B, C और D वहाँ पर नहीं दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब क्या है इसका आंसर? अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पे, या फिर लैंगिक जनन पर? किस पर आधारित है? जल्दी से बताएं इसका आंसर, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है। चलिए, जो भी है आपका आंसर आपने कमेंट कर दिया, ए हो तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी हो तो सी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया था और 2 क्रॉस करवाया था, 2 अलग अलग बीजों का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है? लैंगिक जनन। ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद 4th वाले पे आ जाओ। इसमें देखो, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? जैव उर्वरक से संबंधित प्रश्न है, टॉपिक का है। और बाकी यहाँ पे क्या है? अनुवांशिकता के, ये 2 टॉपिक के प्रश्न एक साथ में शामिल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन
निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो कौन जैविक उर्वरक है? यूरिया, 2,4-D या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसके बाद में इधर एजोला। कौन सा वाला इसका आंसर है जो कि एक जैविक उर्वरक है? कौन सा है? यूरिया है क्या जैविक उर्वरक है? तो यूरिया जैविक उर्वरक नहीं है, इसमें केमिकल वगैरह सारा सब कुछ मिला होता है, ठीक है, जैविक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैविक क्या है? तो जैविक यहाँ पर है एजोला, ठीक है। जैविक क्या है? एजोला है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में यदि मिल जाए तो और भी बहुत खास तरीके से काम करता है धान की खेती के लिए, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर एजोला हुआ। फिर 5वें नंबर पे आ जाओ, इसमें यहाँ पे बोला है कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखें, गेहूं में, चने में या फिर धान में, बाजरा में, किसकी खेती में इसका नील हरित शैवाल का इस्तेमाल होता है? यदि एक बार भी आपने पढ़ा है तो इसका आंसर एकदम सटीक तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी है आपका आंसर कमेंट में कर दें, ABC। तो इसका जो राइट आंसर है वो धान है। धान के खेतों में जब पानी भरा होता है तो उस पानी के ऊपर जो कंजे टाइप से लगी होती है वही क्या है? वो है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके साथ में एजोला भी होता है, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें 6th नंबर का क्वेश्चन आए तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो भी आंसर है आपको आंसर कमेंट करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है इसलिए ऑप्शन नहीं दिए इसमें। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है? ध्यान से यदि देखें तो यहाँ पर लिखी हुई है आनुवंशिकता की इकाई, और वो क्या है? वो है जीन, ठीक है। क्या है? जीन है। तो जीन एक आनुवंशिकता की इकाई है जो डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक टुकड़ा है, एक अंश है, ठीक। ये हुए। अब इसके बाद में अगले प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ, उससे पहले यदि इसको एक बार रिवाइज करना चाहे तो कर लें, और इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो ले लें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, और अगले यहाँ पर प्रश्न आपके सामने हैं। एक एक प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से और उसके आंसर देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 7वें नंबर पे आ जाएं, और इसमें लिखा है कि राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं राइबोजाइम्स? ठीक है, आरएनए होते हैं, डीएनए या फिर प्रोटीन्स या फिर नो, मतलब कोई भी नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो यदि आपने कमेंट कर दिया है तो फिर यहाँ पर देख लें, इसका जो सही आंसर है वो है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, राइबोजाइम्स को। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 8वें नंबर पे, इसको देख ले ध्यान से, मार्कर चेंज कर ले। चलो 8वें को पढ़ो ध्यान से। क्या बोला है इसमें? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लवमान जीन्स, जिनको जिसे जंपिंग जीन भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन किसे कहते हैं? तो प्लवमान जीन को ही जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। देखो, मेंडल ने, बारबरा मैक्लिंटोक और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने, किसने किया यहाँ पर? इसका जो भी आंसर है ABC, आपको A लिखो या फिर B लिखो या फिर C लिखो, जो भी आपका सही आंसर है वो लिखें, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखो, यहाँ मेंडल तो है, मेंडल क्या है? मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जंपिंग जीन के बारे में या फिर प्लवमान जीन के बारे में, इसके बारे में डिटेल में जो कहानी बताई है वो किसने बताई है? सिद्धांत किसने दिया? तो ये B है ऑप्शन, मतलब बारबरा मैक्लिंटोक, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें 9th नंबर पे, और डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? ठीक है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका जवाब आपको देना है, कौन सा नहीं बनाता है। ध्यान रखें कि डीएनए में यहाँ पे A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों डीएनए में उपलब्ध होते हैं। ये डीएनए के अंग है, डीएनए के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? क्या एडेनिन नहीं बनाता है, या फिर टायरोसिन, या फिर गुआनिन, या फिर साइटोसिन? कौन सा वाला एमिनो अम्ल नहीं बनाता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी टायरोसिन। टायरोसिन क्या करता है, ये यहाँ पर ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है। बाकी होता किस में है, तो होता है किस में, डीएनए में, राइट। इस तरीके से है। अब इसके बाद 10वें नंबर पे आ जाए यहाँ पर, और 10वें नंबर पे यहाँ पर लिखा है डीएनए में मौजूद शर्करा या शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, क्या होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रैक्टोज होती है, या फिर डीऑक्सी राइबोज होती है, क्या होती है। तो सिंपल है, नाम से स्पष्ट है इसका कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डीऑक्सी राइबोज, राइट। अब इसके बाद ये क्या है, एक शर्करा है, ठीक। 11वें पे आ जाए। 11वें में लिखा है एजोला है एक। एजोला है एक मतलब एजोला क्या है, जलीय फर्न है, या फिर जलीय एल्गी है, या फिर जलीय बैक्टीरिया है, क्या है। 3 ऑप्शन दिए हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, यदि आपने आंसर लगा लिया है, कमेंट कर दिया है, तो फिर यहाँ पर देख ले। और बाकी आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लें, इसका जो राइट आंसर है वो है जलीय फर्न, ठीक। क्या है, एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है, जल में रहने वाला एक फर्न है, मतलब जीव मान लें उसको। जिस तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, जलीय फर्न एजोला है, ठीक है। ये जैविक उर्वरक का काम करता है, जैविक उर्वरक ही है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो 12वें नंबर पे और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, ठीक है। यहाँ पर 2,4-D क्या है, 2,4-D क्या है, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं, अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद में फिर यहाँ पे आंसर दें आपका। चलिए लगाएं अपना जो भी आंसर है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक कीटनाशक है, क्या है, 2,4-D क्या है, एक कीटनाशक है या फिर कवकनाशी है। उसके बाद एक विस्फोटक है या फिर एक खरपतवार नाशी है, क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, टी है, कौन सा है। तो देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक खरपतवार नाशी है। मतलब ये है कि जो फसलें वगैरह होती है उनमें बारीक बारीक घास फूस वगैरह, जो पौधे वगैरह अनवांटेड प्लांट उगते हैं, उनको नष्ट करने का, उनको समाप्त करने के लिए एक दवाई है जिसका नाम क्या है, वो नाम है 2,4-D, ठीक है। और इसको बोलते हैं खरपतवार नाशी, राइट। तो ये यहाँ पर क्लियर हुए कितने, 12 क्वेश्चन, 12 प्रश्न हमने पढ़े हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखें, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली लगाते रहना है। डेली बहुत सारे प्रश्न मान लो नहीं लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉपिक वाइज जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको जरूर लगाएं, ठीक है। किस तरीके से लगा सकता है, जब भी मान लो सिर्फ खाना खा रहे हैं या फिर जब भी अब बैठे हैं, तो कभी भी कहीं भी बैठे हैं तो उसमें इनका तो 2-5 मिनट के लिए निकाल लें, ठीक है। 10-15 मिनट जो भी इसका टाइम है वीडियोस का, तो उसको देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है। ताकि हमारा जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक से मान लो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत ना हो, राइट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे, और बाकी नए हो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।